हेलो दोस्तों, फार्मूला क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, निर्देशांक टॉपिक का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इससे रिलेटेड कम से कम 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही है और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये एकदम आसान टॉपिक है। इससे रिलेटेड सारे हम फार्मूले लिख दिए। पहला आपका लिखा हुआ है मूल बिंदु के निर्देशांक, जो कि होता है 0,0। दूसरा है दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चाहे हम x2 पहले लिखते हैं चाहे x1 बाद में लिखते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ना है। तीसरा है आपका दो बिंदुओं के मध्य के निर्देशांक। अगर दो बिंदु दिए, उनके मध्य के बीच के अगर निर्देशांक हमें निकालना है तो ये फार्मूला x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। फिर है आपका चौथा दो बिंदु के निर्देशांक। जैसे दो बिंदु ये दिए, आप जो लाइन है M1 M2 अनुपात में बांट दिया गया। फिर हमें पूछे हैं कि उन बिंदु के निर्देशांक बताना है, तो आपका फार्मूला है M1। इसका हम बताया फार्मूला mx प्लस mx बटे में m प्लस m, 12 21 बटे में 12। ऐसे y वाला निर्देशांक। फिर ऐसे त्रिभुज के 3 कोऑर्डिनेट, 3 अगर निर्देशांक आपके दिए हैं, जैसे x1 y1 x2 y2 x3 और y3, उसके बाद में बोलते हैं कि त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात करो। त्रिभुज के 3 बिंदु होते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब x1 x2 x3 बटे में 3 बिंदु। ऐसे y1 करेंगे, 3 से भाग करा देंगे तो केंद्रक के निर्देशांक आ जाएंगे। फिर है आपका त्रिभुज का फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अगर आपसे बोल दिया जाए कि संरेख बताओ कि संरेख है या नहीं, तो ध्यान में रखना है जो आपका क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वही आपका संरेख का भी फार्मूला। केवल आप 1/2 हटा देना, इक्वल टू का लगा देना है, 0 लगा देना। समझ लो संरेख और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मालूम है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम है तो समझ लो संरेख भी मालूम है। केवल 1/2 हटेगा, यहाँ पे क्या लगा देना है, 0 लगा देना बस। ठीक, अब हम करते हैं पहले वाले से स्टार्ट करते हैं, एक एक एग्जाम्पल करते हैं। दो बिंदुओं की बीच की दूरी आपका दे रखा कितना, 5,4 6,2 लिखा गया के बीच की दूरी बताना है। तो फार्मूला आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला ये है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो सबसे पहले हल करने से पहले आप बिंदु लिख लेंगे 5,4 और 6, यहाँ पे आप देखिए ना कि ये है x1, ये y1, ये x2, ये y2। बीच की दूरी का फार्मूला मालूम है, लिखते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे रख दो, x1 का मान कितना है, 5, x1 की जगह पे रख दो 5। x2 का मान कितना है, 6 रख दिए होल स्क्वायर। y1 का मान 4, y2 2। फिर आप अंडर रूट ऐसे लगा दो। 6 में से 5 घटा दो, कितना बचेगा, -1 का स्क्वायर लगा दिया जाए। 4 में से 2 घटाओ, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर लगा दिया जाए। फिर 1 का अगर हम 2 बार गुणा कराएंगे, माइनस का तो कितना आना, 1 और 2 का 2 बार गुणा करो 2 4 अंडर रूट में। और फिर 4 में कितना, 5 अंडर रूट में। हम हमेशा दूरी को किस में लिखेंगे, मात्रक में लिखेंगे या इकाई में लिखेंगे, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन फार्मूला, दूसरा फार्मूला क्या देखते हैं। आप समझ लो, ये आपका दो बिंदु दे रखा है, 2 बिंदु। अब इनके क्या निकालना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। यही क्वेश्चन रहेगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। मध्य बिंदु के निर्देशांक। अगर आपको एक लाइन से खींचना है तो लाइन से ऐसे कर लो, एक लाइन ड्रा कर लो। इनको नाम दे देंगे, ए वाला है आपका पॉइंट 5,4, दूसरा कितना है 6,
हमें मध्य बिंदु का मतलब कि एक जो लाइन है इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक इनको हम मान लेते हैं पी, मतलब पी के निर्देशांक निकालना है तो इनको हम मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई। ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला लेते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर फार्मूला देखो है आपका यही, लिखेंगे x बराबर x1 प्लस x2। तो x1 का मान कितना है 5, x1 की जगह लिखते हैं, अरे चलो लिख दे रहे हैं फार्मूला एक ब्रैकेट में और y बराबर लिख देते हैं y1 प्लस y2 बटे एक। यहाँ पे आप लिख देना कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब यहाँ पे रख दो x बराबर x1 का मान कितना है 5, x2 6 बटे में 2, y1 ऐसे बताओ कितना 4 प्लस बटे में 6 5 11 बटे में ये निकला, और y का कितना निकला 4 2 6 बटे में 2 2 कम 2 दिया 6। तो इसका मतलब है कि आपका जो मध्य बिंदु के निर्देशांक कितना निकला 11 बटे 2 और कितना ये आपके निर्देशांक। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मध्य बिंदु के निर्देशांक 11 बटे 2 कॉमा कितना 3 एक्स वाई के मान निकालना तो एक्स वाई हो गए। अब हमें निर्देशांक जब लास्ट में लिखना है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, तीसरा देखो क्या है क्वेश्चन, तीसरा वाला फार्मूला बताओ। देखो तीसरा देखो ठीक है क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये क्वेश्चन है। अब हम एक लाइन ऐसे खींच लो, ड्रा कर लो इसे, एक लाइन ए और बी। आपका बिंदु दे रखा है -1, कितना 7 और दूसरा बिंदु दे रखा है कितना 4,-3। यहाँ मध्य बिंदु पी कर दे रहे, उनका अनुपात कितना दे रखा है 2:3 में ये बांट रहा है। यहाँ पे हमें निर्देशांक को क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब कि x, y का हमें निर्देशांक ज्ञात करना। अब विभाजन वाला जो फार्मूला पढ़े mx वाला, मध्य बिंदु के निर्देशांक का नहीं, लिखेंगे x बराबर mx प्लस mx बटे में m प्लस n, कितना 12, 21 और 12। यहाँ पे आप दिखा भी दो कि ये है x1, y1, ये आपका m1, ये है आपका m2, ये x2 और ये y2। इस तरीके से दिखा दो कि आसान भी रहे उनको करने के। ऐसे तो ये बना नहीं रहेगा, मगर हम कर दिए कि कम से कम सवाल हल करने के लिए तुम्हें आसानी रहे। ठीक, अब यहाँ पर हम मान रखते हैं, बता m1 का मान बोलो, m1 का मान 2 रख दिए, x2 4, m2 3, x1 बटे में m1 प्लस m2, मतलब 2 प्लस 3 रखते हैं जी सर। फिर x 4 दूनी 8 रख दिया। देखो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस का -3 हो गया। 3 में 2 कितना 5, x बराबर 8 में से 3 जाएगा तो 5 बटे में 5 से 5 नहीं रहे तो कितना आया x बराबर कितना है। अभी x का निर्देशांक निकला, ऐसे हम y का करेंगे। y बराबर लिखेंगे my प्लस my बटे में m प्लस m 12, 21 और 12। फिर यहाँ पे आ जाओ, m1 का मान बोलो 2, y2 -3, m2 3, y1 7 और बटे में 2 प्लस 3 दूनी 6 -6 प्लस 7 से 21 बटे में कितना 5। बताओ ये घटा के 21 में से 6 15 बटे में 5 एक कम 5 किया 15। y बराबर कितना निकला 3। अब जो ये हमें बोले थे कि उस बिंदु के निर्देशांक बताओ, तो उस बिंदु का निर्देशांक कितना निकला 1,3। यहाँ पे हम लिख देंगे कि उस बिंदु के निर्देशांक लिख देंगे यहाँ पे उस
बिंदु के निर्देशांक कितने आ जाएगा? 1,3। अगला को वो बोलो, फार्मूला बोलो। अगला फार्मूला क्या था? क्वेश्चन है उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक कितना है? 7,5 और 5,7 और -3,3। तो केंद्रक का फार्मूला मालूम है? केंद्रक का फार्मूला क्या होता है? त्रिभुज के केंद्रक का, त्रिभुज के केंद्रक का फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3। ऐसे कॉमन लगा तो y वाला ऐसे लिख दूं, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में कितना? 3। अब यहाँ पे उठा के रख x बराबर बोलो x1 का मान कितना है? 7 प्लस 5 -3 बटे में 3। ऐसे y वाला बोलो 5 7 3 बटे में 3। x बराबर तो 7 5 12 जी, 12 में से 3 चला जाइए 9 बचे, तो 9 बटे में कितना? 3। फिर कॉमा y बराबर ऐसे करेंगे तो 7 और 3 10 5 15 जी सर, बटे में कितना? 3 3 1 कम 3 3 बचे 15 3 1 कम 3 3 3 का 9। तो x बराबर कितना? 3 और y बराबर कितना? 5। तो हम लिख देंगे केंद्र का जो मान जो आया है तो हम लिखेंगे 3 कॉमा कितना? x कॉमा y। लिख देना त्रिभुज के केंद्र के बिंदु का इतना अंतर है। त्रिभुज के बिंदु आपका दे रखा है 1,2 3,4 और 5,6 का त्रिभुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना। सबसे पहले पॉइंट लिख लो सारे, और ये दोनों क्वेश्चन एक साथ में करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालेंगे और साथ में ये भी कि हमें निकालना है कि ये संरेख है या नहीं। यहाँ पे लिख देते हैं संरेख। संरेख का मतलब क्या होता है या नहीं बताते? संरेख होता है जो एक ही बिंदु पर सारे बिंदु होते हैं। जैसे संपाती वाला होता है, इनके अनेक हल होते हैं। संपाती का ऐसे संरेख वाला भी जो एक ही बिंदु पर होते हैं उसको बोलते हैं संरेखी। तो यहाँ पे देखो पॉइंट कितना दे रखा है? 1,2 और फिर कितना दे रखा है? 3, कितना 4 5,6 x1 y1 x2 y2 x3 और y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। बताओ फार्मूला 1/2 तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। याद करना भी एकदम आसान है, जहां से हम खत्म करते हैं वहीं से चलना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ x1 है, ये तो मालूम है कि बाहर तुम्हारा x1 चलिए, अंदर आपका क्या चलेगा? y। तो यहाँ देखो y2 माइनस, देखो 1 के बाद में क्या आना चाहिए? 2 है, फिर 3 है। फिर जहां से हम खत्म करेंगे वहीं से फिर स्टार्ट करना। 3 के बाद तो 4 इसमें है नहीं, तो 3 के बाद में फिर 1, फिर यहाँ देखो 1 और 2। ऐसे याद करिए तो हमेशा के लिए याद है। अगर याद करोगे ऐसे x1 y1 ऐसे करके तो समझ लो कि एक बार याद करोगे दोबारा फिर माइंड से खत्म। अब बोलो x1 का मान बोलो 1 y2 4 y3 6 x2 y3 y1 x3 y1 y2 देख लेना भैया, मिला लेना पॉइंट, मिला लेना भैया, गलत तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, देख लेना। ठीक है ना? ठीक है। 1/2 6 में से 4 घटा -2 का 1 से अगर गुणा करा देंगे तो -2 आएगी। 6 में से 2 जाएगा तो 4 4 किया कितना? 12। फिर प्लस लगा
यहाँ पे प्लस ना लगाए, कैसे प्लस माइनस का भी माइनस, ये 4 में से 2 घटाओ, माइनस 2 का 5 से गुणा करो, माइनस 10, तो लिख देंगे कितना -10। फिर 1/2 लिख लो। अब देखो 10 माइनस में 2 भी कैसे, माइनस अगर 2 है तो जोड़ के माइनस लगा देते तो कितना -2 और -14 कितना -12, -12 ये सारा कितना है -12 प्लस कितना 12। तो इनका मतलब कि इनकी कहानी कितनी 0, और 0 का किसी भी संख्या से गुणा करा दिया जाए तो 0। तो ध्यान रहे अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ मतलब ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट का मान अगर 0 आ जाता तो समझ लेना कि ये आपका संरेखी है। क्या संरेखी? अगर 1/2 अगर संरेखी की बात करेगा तो 1/2 हटा देना है और क्या लगा देना है =0। तो अगर आपका 0 = 0 दोनों वैल्यू अगर बराबर आ जा रहा है, जैसे यहाँ पे हम 0 लगा दिए और यहाँ पे हम 1/2 गायब कर दिए यहाँ से। अब यहाँ पे कितना लिखा है 0। हल करने पर अगर 0 आ रहा है दोनों साइड तो समझ लेना कि संरेखी है, अगर 0 नहीं आ रहा तो संरेखी नहीं है। नहीं, ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया है 0 आया। दोनों क्वेश्चन एक साथ में हो गए। अब हम क्वेश्चन करेंगे बोर्ड एग्जाम के सारे, ठीक है। यानी बताए एक्स अक्ष पर बिंदु, और जो बिंदु ए का दे रखा है 2, -5, बी का दे रखा है -2 और 9 से समदूरस्थ है तो का निर्देशांक होगा। ऑप्शन दे रखा है -7, 0, बी वाले का दे रखा है 0, 7 और 0, -7, 7, 0। तो हम निकालेंगे, ये आपका डायग्राम है, एपी की बीच की दूरी निकालने, फिर बीपी की। तो लिखेंगे एपी के बीच की दूरी बराबर √x1। अब यहाँ फार्मूला नहीं है, डायरेक्ट कर रहे हैं, फार्मूला को मूव कर लेना, ठीक है। x1 का मान कितना 2, x1 -x2 तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ से नहीं निकालना, हम किसकी दूरी निकाल रहे हैं, इनकी और इनकी निकाल रहे हैं, वहां पर नहीं जाना। तो हम लिखेंगे कितना 2 माइनस कितना x का होल स्क्वायर प्लस -5 0, ठीक है। बताओ अब इनका a - b के होल स्क्वायर से खोल दिया जाए तो क्या होगा बताओ, a² प्लस b² -2ab, और ये समझ लो -5 है केवल, और -5 का 2 बार गुणा करा देंगे तो 25। फिर लिखेंगे हम x² -4x 25 और 4 29, ये 29 ये समझ लो निकल गया एपी की बीच की दूरी। ऐसे हमें निकालना है बीपी की, किसकी निकालना है बीपी के बीच की दूरी बराबर। अब देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बताना जी, प्लस 0 माइनस सही है जी। फिर देखो a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 81 सही है ना जी। फिर देखो a² प्लस x² प्लस 4x, इन दोनों का जोड़ दिया जाए तो कितना 85। अब हम यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि ये आपस में कैसे हैं समदूरस्थ हैं, लिखेंगे चूंकि बिंदु A और B समदूरस्थ हैं, इसलिए AP बराबर BP, मतलब कि दोनों दूरी का क्या कर दिया आपस में बराबर कर दिया। तो इनका हम लिखेंगे AP की दूरी कितनी निकली है √x² -4x प्लस कितना 29 इक्वल टू √x² प्लस 4x प्लस कितना 85। दोनों साइड में अंडर रूट है, हम लिख देंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने जैसे ही वर्ग करेंगे अंडर रूट की कहानी खत्म। तो आएगा आपका कितना x² -4x प्लस 29, फिर x² प्लस 4x प्लस कितना 50। देखो x² से x² खत्म और -4 है
तो ये देखो -4 इनका उस साइड भेज दे रहे हैं, तो कैसा हो गया -4 भेजेंगे तो प्लस, तो देखो 8x भाई प्लस में कर दिए तो माइनस इक्वल टू कितना 0, तो कितना हो जाएगा 8x और इन्हें घटाओ कितना में चाहिए 15 में से 9 जाएगा 6 15 और यहाँ बचा 7 5 कितना 56 x बराबर इधर ऐसे करेंगे तो माइनस में होगी और x बराबर करेंगे -56 बटे कितना 8 8 1 का 8 8 सत्ते 56 तो x बराबर कितना -7। तो हम बोल सकते हैं कि निर्देशांक कितना होगा आपका एक x की जगह x का मान कितना है -7, 0 कौन सा है ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट। ठीक है, ऐसे ये निकाला जाए। जैसे ही ये क्वेश्चन चाहे 1 नंबर में भी पूछ सकता है और 2-3 नंबर में भी पूछ सकता है। जैसे बोलेगा संतुरस तो ध्यान रखे ऐसे बना देना है और फिर दोनों के बीच की दूरी निकालने के बाद में वर्क करा देना अंतर आएगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क है। इसमें केवल हम बदल दे जहाँ पे x अक्ष था वहाँ पे क्या लिख दिए y अक्ष पर बिंदु इतना है। आप इसका आंसर निकालेंगे और कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। अब अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ बिंदु इतना और इतना दे रखा, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। ये भी आपका 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन में आपका दे रखा है ए बी और सी डी ऑप्शन दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक बताओ भैया, जाने लगे फार्मूला बताओ मध्य बिंदु के निर्देशांक का। x इक्वल टू x बराबर की बताओ भैया x1 प्लस x2 मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे x, y बराबर जो मान आएगा वही समझ लो होगा। ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे x बराबर x1 प्लस x2 बटे, तो यही तो है ना जी, कॉमा y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। अब ध्यान रखे देखो x जो है x1 का मान कितना है -2 रख दिया, x2 का मान -2 रख दो, बटे में आप 2 ऐसे लिखो कॉमा y बराबर y1 का मान प्लस हो जाएगा 6 और प्लस 10 बटे में 2। दोनों आप कितने चाहिए -4 बटे में 2 और ये कितने 16 बटे में 2 2 दूनी 4 बटे कितना 16। तो x बराबर कितना -2 और y बराबर कितना 8। तो मान कितना निकला आपका -2 का मान कितना 8 है ऑप्शन में जी, -2 का मान 8। ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, देखो क्वेश्चन है बिंदु -3, 4 x अक्ष से दूरी हमें बताना है। जैसे ही बोला जाए x अक्ष से दूरी तो x वाला मान आप क्या कर लो बंद करो और जो बंद कर लेंगे जो दिखेगा वही आंसर। x अक्ष बोले तो x वाले का बंद कर दो, जो आपको दिख रहा y का मान कितना है यही आपका आंसर। अगर यही बोलता y अक्ष से दूरी तो y का बंद कर लेते तो x वाला। ये तुम्हें ध्यान में रखना है कि जैसे x अक्ष से दूरी हमें बोलेगा तो x वाला मान का क्या कर लो बंद करो, जो आपका दिखेगा x अगर बोल रहा है तो y वाला आंसर, y वाला बोले तो x वाला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है सी वाला। ठीक है, बताओ। अब लिखा मूल बिंदु से दूरी आपका एक तो दे रखा 3 का कितना 4, मूल बिंदु का मान भी मालूम है कितना 0 है नहीं। बीच की दूरी का फार्मूला, बीच की दूरी बराबर लिखेंगे कितना x1 माइनस x2 मतलब कि 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 3 त्रिक का 9, 4 चौको 16, 16 9 25, अंडर रूट 25 किसका मान है 5। बी वाला ऑप्शन सही। ठीक है, ये एक एक नंबर में भैया पूछे जाते हैं क्वेश्चन और एक एक नंबर ही समझ लो बूंद बूंद से बनता है सागर।